Hello बच्चों, let's read the question here. Question given is statement 1. The covalent radii reported for F, O and N are remarkably different from the values obtained from FF equal to 144 pm, HOOH equal to 148 pm and H2 and NH2 equal to 147 pm respectively. Statement 2. The elongated bond length in FF, OO and NN bonds arise probably due to the repulsion among the non-bonding electrons housed on adjacent atoms. The options given are option A, statement 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is the correct explanation for statement 1. Option B, statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Option C, statement 1 is true, statement 2 is false. Option D, statement 1 is false, statement 2 is true. तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, इसका की कॉन्सेप्ट है, बोला क्या है इसमें कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो वैल्यूज ऑब्टेंड है एक्चुअली में वो डिफरेंट रहता है हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। ओके, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, वो सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जो तीनों बॉन्ड्स है फ्लोरीन फ्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, उनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो सकता है। ओके, तो इसके वजह से डिफरेंस आता है। तो हम यही चेक करेंगे यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे वो ये चीज़ है कि यहाँ पे जो जो भी स्पेसीज गिवन है, ऑल these species have more than two lone pair of electron. ओके, इनमें मोर देन टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इससे क्या होगा, इससे अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करते हैं। ओके, these electrons repel each other according to VSEPR थ्योरी। तो ये क्योंकि रिपल्सन करते हैं, इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से जो कोवैलेंट रेडी है वो डिफरेंट आता है। कोवैलेंट रेडी जो है दैट इज डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है, जो स्टेटमेंट 2 है वो भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो इसके वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A. Statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation for statement 1. Okay, I hope you understood well. Best of luck.